Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is दान का हिसाब from chapter number 7 and our book name is Rinjin. So children, today we will solve some question answer basis on page 51 to 58. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दान का हिसाब। ये जो कहानी है मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। तो बच्चों, आज आप और हम मिलकर इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए बच्चों। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो बताइए, राजा दान क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि वह बहुत ही कंजूस था। उसे लगता था कि दान देने से उसका खजाना खाली हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहानी जब पढ़ाई थी तब बताया था, राजा कंजूस था, लेकिन खुद के लिए, राज परिवार के लिए, अपनी शौक के लिए काफी खर्चा करता था, लेकिन अपनी प्रजा के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करता था। उसे लगता था यदि मैं अपनी प्रजा पर खर्च कर दूंगा तो मेरा जो राज खजाना है वो पूरा खाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? जब राजा सभी को दान देने से मना कर देता था तो सभी को बुरा तो लगता था, लेकिन सामने सामने वो राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते होंगे, आपने कभी सोचा है बच्चों? यदि वे राजा के सामने उसका विरोध करते तो राजा कैसा हो जाता? क्रोधित हो जाता, उन्हें राज्य से निकलवा देता और किसी तरह की कोई सुविधा फिर नहीं मिलती। तो इसी डर के कारण राजा का वो विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उनको राजा के क्रोध से क्या लगता था? डर लगता था। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा सज्जन और विद्वान लोगों को क्यों नहीं जानती थी? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते? सभी लोग आते थे, मतलब कि जो नामी लोग होते, बड़े फेमस लोग होते, वो सभी आते थे। तो वहाँ पर विद्वान और सज्जन लोग क्यों नहीं आते होंगे? इसीलिए नहीं आते थे क्योंकि राजा उनका मान सम्मान नहीं करता था। तो इसका उत्तर बच्चों कैसे लिखेंगे? क्योंकि वहाँ उनका सत्कार नहीं होता था। मैंने यहाँ जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिखा है बच्चों, लेकिन आप अपने मन से कहानी के अनुसार इनके उत्तर बड़े लिखेंगे। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो, क्योंकि सन्यासी तो ज्ञानी व्यक्ति था और उसे सब पता था राजा के बारे में कि यदि मैं सीधे तरीके से दान मांगूंगा तो राजा मुझे कभी नहीं देगा। यदि मैं कोई चतुराई से कोई ऐसी तरकीब सोचूं कि राजा को पता भी ना चले और मुझे इतनी रकम मिल जाए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो इसीलिए जब सन्यासी ने इस तरह की तरकीब सोची और राजा से दान देने का वचन मांग लिया, राजा भी मना नहीं कर सका, लेकिन धीरे धीरे दान की रकम बढ़ती जा रही थी। राजा को लगा यदि 20 दिनों तक मैं सन्यासी को ऐसे ही दान देता रहूंगा तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा, फिर तो मैं क्या करूंगा, है ना, कैसे राजकाज चलाऊंगा। तो इसीलिए राजा, उसके मंत्री और भंडारी, है ना, वो सभी जो है सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि अपना वचन वापस मांग लो और हमारी जान बख्श दो। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है मंत्री क्या काम करता है? मंत्री किसी भी बात को राजा तक पहुंचाता है। भंडारी क्या करता है? पूरा जो भंडार गृह में रहता है और दान देने का काम करता है, साथ ही साथ हिसाब किताब रखता है। मंत्री उस हिसाब किताब को राजा तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से बच्चों एक प्रश्न और है, मान लीजिए किसी जगह पर नदी नालों में या तो बाढ़ आ जाती है या फिर सूखे की स्थिति हो जाती है और उस क्षेत्र के इंसान क्या होते हैं? भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। यदि आप ऐसी स्थिति को देख रहे हो या आपके सामने हो रही हो तो एक अच्छा नागरिक होने के कारण आप क्या करोगे? मतलब अच्छी नागरिक होने के तहत आप कैसे उन लोगों की
मदद करोगे। तो मदद कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इंसान का मन होना चाहिए मदद करने का। हम लोग क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, अपने पैसों का कलेक्शन करेंगे और वहां तक उस पैसे को पहुंचाएंगे ताकि उस पैसों से उन लोगों की ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें खरीदी जा सके और उन्हें खाना और जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।